जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप डी, है ना। तो आरआरबी ग्रुप डी की इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी जानते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 के करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो अगर आरआरबी ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं तो 20 ही क्वेश्चन, या मैं बोलूँ कि 20 से 19 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आते हैं, है ना। इससे पहले वाली अगर जो पेपर हुआ है इसमें आप अगर देखेंगे तो लगभग सारी ही क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो तो करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। जी चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, वर्ष 2026 में केंद्र सरकार ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 करने के लिए किस विधेयक का प्रस्ताव पेश किया? वित्त विधेयक, नारी शक्ति वदन विधेयक, प्रसीमन विधेयक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसीमन विधेयक। कौन सा है? प्रसीमन विधेयक है। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने एफआईडी महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आर वैशाली, गरिमा यादव, प्रीति यादव या नंदिता सिंह? तो इसका ऑप्शन है आर वैशाली ने। किसने दिया दोस्त? आर वैशाली ने। हाल ही में आईआरसीटीसी ने विशाखापट्टनम से कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? दिव्य दक्षिण उत्तरी यात्रा, दिव्य दक्षिण पश्चिमी पूर्व यात्रा, एक दिव्य उत्तर यात्रा या दिव्य दक्षिण यात्रा? तो देखो, विशाखापट्टनम ने की है तो इसका जो उत्तर तो हो ही नहीं सकता, है ना। उत्तर यात्रा तो है, तो यह है दिव्य दक्षिण यात्रा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत ने F404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया? भारतीय वायुसेना, जीई एरोस्पेस, भारतीय थल सेना, जीई एरोस्पेस, भारतीय जल सेना, या भारतीय नौसेना? तो दोस्त ये किया है आपकी भारतीय वायुसेना ने। तो F4 इंजन डिपो सुविधा के लिए भारतीय वायुसेना और जीई एरोस्पेस ने जो है समझौता किया है। नेक्स्ट, एलआईसी ने ग्राहकों के अनुभव और डिजिटल पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंडियन इकोनॉमी इन हिंदी, इकोनॉमिक जीके इन हिंदी, माई एलआईसी एंड सुपर सेल साथी, माई एलआईसी इन इकोनॉमिक साथी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो एलआईसी ने ग्राहकों के अनुभव और डिजिटल पहुंच को बेहतर बनाने के लिए माई एलआईसी और सुपर सेल साथी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात के धोलेरा में किस इकोनॉमिक जोन में मंजूरी मिला? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक, सीरज विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई विशेष अधिकारिक क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक। तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात के धौलारा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई उत्कर्ष 2019 रणनीति के तहत कौन सी करेंसी को बढ़ावा दी गई? प्रोजेक्ट सामुद्रा, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट समुद्र, या प्रोजेक्ट हिंद महासागर? तो ये आंसर है आपका प्रोजेक्ट सामुद्रा। तो प्रोजेक्ट सामुद्रा को आरबीआई उत्कर्ष 2029 रणनीति के तहत क्या करेगी? करेंसी को बढ़ावा देगी, प्रोजेक्ट सामुद्रा को। अगर हाल ही में आईपीएल में 4,000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन मिले? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, शुभमन गिल, या रोहित शर्मा? तो ये बने आपके शुभमन गिल। कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? कीर स्टाइमर, पीटर मैग्यार, सेबोस्टियन लेकार्नो, या व्लादिमीर पुतिन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटर मैग्यार। तो पीटर मैग्यार को हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में पहले बीजेपी सीएम के रूप में शपथ लिया। नीतीश कुमार, आशीष मौर्य, सम्राट चौधरी, या सुनील चौहान? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सम्राट चौधरी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या एस जयशंकर? तो किसने किया दोस्त? आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून के इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एशिया का सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। ठीक है। हाल ही में मिशेल स्टार और दीप्ति शर्मा को विस्डन ने 2025 में किससे सम्मानित नामित किया है? दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर, दूसरे स्थान के क्रिकेटर, तीसरे स्थान के क्रिकेटर, इनमें से बनी? तो दुनिया के अग्रणी क्रिकेटरों में। ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन कराने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, या तमिलनाडु? तो इसमें रहा है दोस्त ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने साड़ंद धोलेरा में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क
औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या गोवा? तो ये आपका किया है ऑप्शन नंबर ए गुजरात ने। तो गुजरात ने साढ़े 2000 में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म सुपकॉम्स, ई एजुकेशन पोर्टल और सी सेक किसने लॉन्च किया? तो ये आपके किया है सेबी ने। तो सेबी ने हाल ही में आईटी प्लेटफॉर्म सुपकॉम्स डॉट और ई एजुकेशन पोर्टल और सी सेक लॉन्च किया आपके सेबी ने। गुजरात में प्रतिभाशाली एथलीटों को के डीएनए की मैपिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? माई हेरिटेज जीनोमिक्स, माई माई रूरल जीनोमिक्स, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स जीनोमिक्स। तो गुजरात के प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च किया है? तो किसने किया आपका बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने राज्य के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च किया आपके आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, चलिए। लगा 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 134, 35, 36 या 37? तो दोस्त ये मनाई गई 135वीं। कौन सी मनाई गई? 135वीं। जेनिक सेनर ने किसको हराकर मोंट कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है? सचिन तेंदुलकर, रोरी निकोलस, जस्टिन जॉनसन या कार्लोस अल्कराज? तो ये हराया कार्लोस अल्कराज को। भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहां से हरी झंडी दिखाई? तो अब जो ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है समुद्र साहस को कहाँ से? नासिक से, पुणे से, मुंबई से, अपना तो ये दिखाई मुंबई से। कहाँ से दिखाई आपकी? मुंबई से। हाल ही में साल भर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख ने लॉन्च किया है क्या? प्रोजेक्ट हिंदू वसु, प्रोजेक्ट हिम सरोवर, प्रोजेक्ट विजयक या प्रोजेक्ट जियो थर्मल? तो दोस्त ये किया है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। कौन सा किया? प्रोजेक्ट हिम सरोवर। उत्तरी कोरिया ने किस कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हवासांग 1 RA, सॉरी 11 RA, DF-41, LGM-30G या हवासांग 17? तो ये किया दोस्त हवासांग 17 यानी ऑप्शन नंबर ए। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 को किसने आयोजन किया है? आईएफ दिल्ली, डीआरडीओ पुणे, एचए बेंगलोर या आईएफ नागपुर? तो ये किया आपके आईएफ नागपुर ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया है। हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? तो ये किया दोस्त आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए के साथ अधिसूचित किया है। राज्य सरकार ने, मेघालय सरकार ने, केंद्र सरकार ने या असम सरकार ने? तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10 करोड़ रुपए के साथ जो अधिसूचित किया है वो आपके केंद्र सरकार ने किया है। किसने हैदराबाद में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई सेप्टर लॉन्च किया? तो ई सेप्टर लॉन्च किसने किया है? सीडेक ने, रिलायंस फाउंडेशन, आईआईटी हैदराबाद या नलसा यूनिवर्सिटी? तो ये किया है आपका सीडेक ने। किसने किया दोस्त? सीडेक ने। चलिए, देखा भारत की खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड काबिल को किस देश की सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण से मंजूरी मिली? अर्जेंटीना सरकार, भारत सरकार, अमेरिकी सरकार या मालदीव? तो मिली है दोस्त अर्जेंटीना सरकार। किससे मिली है? अर्जेंटीना सरकार। आगे, किस राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस केंद्र के लिए भारत का पहला एआई सिस्टम नृत्य एआई लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या गुजरात पुलिस? तो ये किया गुजरात पुलिस ने। किसने किया? आपकी गुजरात पुलिस ने। आगे, ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार FY 2026 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फंडिंग जुटाने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? भारत, पाकिस्तान, पंजाब या उत्तराखंड? तो ये दो बनाया तो आपका भारत। कौन बनाया आपका? भारत। हाल ही में रॉटरडैम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? गोपी थोनाकल, सावन बरवाल, शिवनाथ सिंह या मान सिंह? तो ये है सावन बरवाल। कौन है दोस्त? सावन बरवाल।
हाल ही में सियाचिन दिवस 2026 कब मनाया गया? 13 अप्रैल, 16 अप्रैल, 11 मई या 10 अप्रैल? तो दोस्त जो सियाचिन दिवस है आपका, ये मनाया गया 13 अप्रैल को। तो फिर अप्रैल कुछ दिवस है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद याद करो 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वर दिवस। उसके बाद 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को मनाता है हीमोफीलिया दिवस। उसके बाद आपको याद करना है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, है ना। उसके बाद फिर आ जाओ 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद देखेंगे 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ऐसे ही 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को मनाते हैं आपके पंचायती राज दिवस। ठीक है। तो विश्व धरोहर सियाचिन दिवस 13 तारीख को। 16 तारीख को क्या मनाते हैं भाई? 16 तारीख को मनाते हैं अपन विश्व स्वर दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 30 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को मनाते थे पंचायती राज दिवस। ठीक है कि नहीं?